अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बिलाल। आज हम अपने हाइपरटेंशन के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर डैमेज करता है आर्टरीज को, डैमेजेस आर्टरीज को, और ये दोनों तरह की ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स या स्मॉल आर्टरीज को जिनका डायमीटर लेस देन 1 mm होता है, और इसके रिजल्ट में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। ठीक है, स्क्लेरोसिस। और सिमिलरली लार्ज ब्लड वेसल्स, लार्ज आर्टरीज को भी ये डैमेज करता है जिनका डायमीटर 1 mm से ज़्यादा हो, और ये जो डैमेज करता है ये थ्रू आर्थरोमा होता है। डैमेज की वजह से आर्थरोमा बनना स्टार्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, लार्ज आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है। दोनों किस्म की डैमेज कॉज क्या करती है? ठीक है, ये डैमेज क्यों होती है? क्योंकि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स रिजिड हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये आर्टीरियल चेंजेस आ रही होती हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस दोनों डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन मीडिएटेड ऑर्गन डैमेज। हाइपरटेंशन मीडिएटेड ऑर्गन डैमेज। तो सबसे पहले हम किडनीज को डिस्कस कर लेते हैं। किडनीज पे ये क्या करती है कि जी रीनल आर्टरीज को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। हाइपरटेंशन रीनल आर्टरीज को अफेक्ट करेगा दोनों, जिसकी वजह से किडनीज के ऊपर माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके रिजल्ट में नेफ्रोस्क्लेरोसिस, स्मॉल वेसल्स की जो स्क्लेरोसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी, नेफ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, नेफ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से ग्लोमेरुलस भी अफेक्ट होगा। ग्लोमेरुलस के आपको पता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएफआर में, फिल्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो जीएफआर या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये होता क्यों है? ड्यू टू हाइपोपरफ्यूजन ऑफ रीनल वास्कुलेचर। किडनीज के रीनल आर्टरीज की स्क्लेरोसिस की वजह से हाइपोपरफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। हाइपोपरफ्यूजन की वजह से नेफ्रोस्क्लेरोसिस होती है, ग्लोमेरुलस अफेक्ट होता है, जीएफआर कम होने लग जाता है। ठीक है, जीएफआर कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले प्रोटीन यूरिया स्टार्ट होगा। प्रोटीन यूरिया की वजह से अल्टीमेटली सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएगी, जिसको हम क्रोनिक रीनल फेलियर भी बोलते हैं, जो कि अल्टीमेटली पोटेंशियल हैजर्ड है टू डेथ। ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन की वजह से एक और मसला भी स्टार्ट होता है। हाइपोपरफ्यूजन ऑफ किडनीज की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है,
और सोडियम रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू हाइपरटेंशन, जो खुद भी हाइपरटेंशन को वर्सन कर देता है। ठीक है, ये था किडनी से रिलेटेड। मैं दोबारा समराइज कर देता हूं कि हाइपरटेंशन जो है वो रीनल आर्टरीज को भी अफेक्ट करेगा, रीनल आर्टरीज को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, उसका आर्थरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरपरफ्यूजन ऑफ किडनी स्टार्ट हो जाएगा, नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, नेफ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से ग्लोमेरुलस अफेक्ट होगा, ग्लोमेरुलस के अफेक्ट होने की वजह से जीएफआर कम होना शुरू हो जाता है और प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्लोली अल्टीमेटली लीड टू क्रोनिक रीनल फेलियर। और हाइपोपरफ्यूजन की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है और सोडियम रिटेंशन करवाता है, और इन दोनों चीजों की वजह से हाइपरटेंशन मजीद वर्सन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मायोकार्डियम को। मायोकार्डियम या हार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली हार्ट का जो वास्कुलेचर होता है, कोरोनरी आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट को, उनकी भी आर्थरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जब उसके अंदर एथेरोमा बनना स्टार्ट हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगी कोरोनरी आर्टरीज की, तो उसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीजेस की वजह से जब उनकी नैरोइंग हो जाती है कोरोनरी आर्टरीज की, इस्केमिक हार्ट डिजीजेस हो जाएंगी। इस्केमिक हार्ट डिजीजेस की वजह से ACS या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में अनस्टेबल एंजाइना भी हो सकता है, एंस्टेमी भी हो सकता है और स्टेमी भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरीज के नैरोइंग की वजह से कार्डियक जो आउटपुट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, या हार्ट और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कार्डियम को, हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, उसका वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी की वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि जी मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी की वजह से, क्योंकि मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो गई है, हार्ट का साइज बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से एरिथमियाज भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एरिथमियाज, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, और ये दोनों फेटल भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट अब हम ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेन में भी सिमिलरली ब्रेन को सेरिबुलर वेसल्स सप्लाई कर रही होती हैं, सेरिब्रल आर्टरीज इंट्राक्रेनियल भी होती हैं और एक्स्ट्राक्रेनियल भी होती हैं, जो कि इनसाइड द ब्रेन कैविटी और ब्रेन इटसेल्फ को सप्लाई कर रही होती हैं। सो इसके अंदर भी जब आर्थरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वजह से एथेरोमा जब बनता है, एथेरोमा बनेगा, एथेरोमा की वजह से वहां पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी या थ्रोम्बो एम्बोलाई बन जाएगा। ठीक
ठीक है, वो थ्रोम्बस जो फॉर्मेशन होगी वो अगर मूव करना स्टार्ट कर जाए तो हम उसको थ्रोम्बो एम्बोलाई बोलते हैं, जिसकी वजह से इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। और सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वीकनिंग जो होती है, एथेरोमा की वजह से ब्लड वेसल्स की वीकनिंग जो होती है, उसकी वजह से स्मॉल वेसल्स का एन्यूरिज्म भी हो सकता है, जिसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो जाता है, जो कि जिसकी हाई मॉर्बिडिटी है, प्रोलॉन्ग मॉर्बिडिटी है इसकी। सो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है आईज। आईज के अंदर हाइपरटेंशन क्या क्रॉस कराती है कि जी ये रेटिनल ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है, रेटिनल आर्टरीज को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से रेटिनल ब्लीड भी हो सकता है और रेटिनल इन्फॉक्शन भी हो सकता है इस्कीमिया की वजह से, जिसकी वजह से फिर विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ये थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का हमने किडनीज के ऊपर इफेक्ट पड़ा, हमने मायोकार्डियम या हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा, ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा, हमने उसका आईज के ऊपर इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीजेस भी हाइपरटेंशन कॉज करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे।